obviously गीता कैन रुद्र, गीता कैन यज्ञ। इसमें बहुत दिन से कंफ्यूजन हो रहा है जो असली गीता माता कौन है। जो मेरा मन में आता है एक परम मुंबई होगा गीता, असली गीता माता जिसको मासिक कहते हैं, तो एक क्लियर कर दीजिए। ये बहुत मन में प्रश्न उठता है जो गीता माता 5 मुखी गीता होता है, माने ब्रह्मा होता है तो सभी तो गीता उसमें तो भरा हुआ गीता गीता ज्ञान होता है, लेकिन पहला अव्वल नंबर गीता कौन, ये मेरा मन में बहुत। जो अव्वल नंबर होगा वो लक्ष्य को प्राप्त करेगी या नहीं करेगी? लक्ष्य क्या है? नारी चोला से क्या बनेगी? या जगदम्बा, या जगदम्बा की भुजा है, लक्ष्मी बनेगी। तो जो लक्ष्मी बनती है, अव्वल नंबर लक्ष्मी, वो तो शर्तिया है कि उसी ने प्रैक्टिकल में गीता माता बनकर दिखाया है। सच्ची गीता, मुख से बोल बोल करने वाली गीता या प्रैक्टिकल कर्मों में संस्कार कर्मों के परिवर्तन में गीता है? तो त्रिमूर्ति में परिवर्तन शक्ति कौन है? वही गीता है। एक है सच्ची गीता और उसके मुकाबले विपरीत संकल्प चलाने वाली दूसरी है झूठी गीता। सच्ची गीता के अंदर एक शिव बाबा, क्या दूसरा न कोई। साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। और झूठी गीता के अंदर एक शिव बाबा, एक शिव बाबा के सामने झुकेगी या अनेकों के साथ सामने झुकेगी? झूठी गीता। सत्य है तो गौरी है, महागौरी, और झूठी है तो कलमुही है, महाकाली है। सच्ची गोरी, झूठी काली। अभी दोनों गीताएं मौजूद हैं, संगम में हैं, दोनों का संगम है। झूठी गीता भी है और सच्ची गीता भी है। लक्ष्य प्राप्त करने में विजय किसकी होगी? है सच्ची गीता की विजय होगी। जो झूठी गीता है बुद्धि में एक बाप, दूसरा ना कोई, एक व्यक्तित्व वो समाया हुआ है। सच्ची गीता के अंदर एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी, एक शिव बाबा साकार सो निराकार समाया हुआ होगा। और झूठी गीता में एक समाया हुआ होगा। जीवन में पूर्ण रीति से एक के कंट्रोल में रहेगी या अनेक गुरुओं वाली होगी। टैगोर गीता, गांधी गीता, ये गीता, राधा कृष्ण गीता, शंकराचार्य गीता, माधवाचार्य गीता, सारे ही उस गीता माता के रोम रोम को जानने वाले हो गए। उसके रोम रोम के ऊपर कंट्रोलर ये सारे ही हो गए। तो वो झूठी गीता
या सच्ची गीता है? झूठी गीता। दोनों का संगम अभी है। संगम में भक्ति मार्ग में सिर्फ एक ही गीता। कौन सी है? देहधारी गुरुओं के द्वारा बनाई हुई गीता। बात चल रही थी कि ज्ञान में समझू चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान ईश्वरीय नाजुक ज्ञान है। नाजुक माने है? हाँ, बहुत नाजुक है। नाजुक ज्ञान है। वो पढ़ करके कागज को, सुनाने वाला कागज में पढ़ करके सुना करके समझा ही नहीं सकता। क्या? जो भी टीचर होते हैं वो पुस्तक को पढ़ते हैं, फिर सुनाते हैं व्याख्या, या बिना पढ़े सुनाते हैं? पढ़ते हैं। और सुप्रीम टीचर कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, कोई पत्ते पढ़ता है, और हम तो पढ़ रहे हैं। पढ़ करके जो बुद्धि में आता है, मन में आता है, वैसा ही समझते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं। तो इस गीता ज्ञान का बनना भी थोड़ी तकलीफ हो जाती है। क्या? जो गीता समझी जाए उसका बनना, सुनी जाए उसके लिए नहीं बोला। सुनने वालों में, ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सुनता था? ब्रह्मा। और सबसे ज्यादा सुनाया भी किसने? ब्रह्मा बाबा ने। तो सुनने सुनाना ये है भक्ति मार्ग की गीता। उसके लिए बोल दिया, ब्रह्मा मुख से ही बोल दिया। अभी गीता ज्ञान कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत कब निकलता है? मंथन किया जाए तो अमृत निकलता है। तो जब ये वाक्य बोला, ब्रह्मा बाबा के जीवित रहते तब तक ज्ञान सुनना सुनाना तो हुआ, लेकिन समझना, विस्तार में समझना और समझाना नहीं हुआ। उसके लिए माता चाहिए प्रैक्टिकल में, या ऊंची नॉलेज देने वाला प्रोफेसर या सुप्रीम टीचर चाहिए। कौन चाहिए? है? सुप्रीम टीचर चाहिए कि नहीं? और वो सुप्रीम टीचर उसका साथ देने वाला, जो संसार में सुप्रीम टीचर के रूप में प्रैक्टिकल में साबित होता है, उसका साथ देने वाला, उस आत्मा का सारथी कोई है या नहीं है? सुप्रीम सोल है ना। तो जो सुप्रीम सोल सारथी के रूप में है, पिता के रूप में भी सारथी और टीचर के रूप में भी सारथी, साथ रहने वाला। और साथ रहने के संबंध में वाणी में बोला है, तुम मुझे जितना याद करते हो उतना तुम्हारे साथ हूं। क्या कहा है? और एक्यूरेट याद करते हो?
या इनएक्यूरेट याद करने की बात है? तुम मुझे जितना एक्यूरेट याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ। साकार में निराकार को पहचान कर कि ये मनुष्य सृष्टि का साकार व्यक्तित्व सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, कोई है या नहीं, उसको पहचान कर मानकर और उसकी टीचिंग को प्रैक्टिकल में मानकर और चलकर जो स्टूडेंट है वो सफलता को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, है? लेकिन अनुभव कहता है कि अमृत वेले भी जब याद करने बैठते हैं, जो सारे दिन की सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाली याद है, पावरफुल याद बताई है, उसमें जब याद करने बैठते हैं साकार में निराकार को, तो बहुतों को तो साकार का चेहरा ही याद नहीं आता, या बहुत कुछ ऐसा होता है याद करने की कोशिश करते हैं तो भी याद नहीं आता है, और चेहरे याद आ जाते हैं। बहुत ऐसे हैं जिनको याद तो आता है, याद करने से याद आता है, लेकिन कहेंगे कि उन्हीं को सहज याद आता है जिन आत्माओं का पूर्व जन्म का साथ रहने का ज्यादा हिसाब किताब बना है। किसको याद ज्यादा आएगा? है जिसने रसगुल्ला खाया होगा उसको ज्यादा याद आएगा, या जिसने खाया ही नहीं देखा ही नहीं उसको ज्यादा याद आएगा? तो पूर्व जन्मों का जो संस्कार भरा हुआ है मन बुद्धि रूपी आत्मा में, उनको याद तो सहज आता है, लेकिन ये द्वापर युग से द्वैतवादी सृष्टि में, विविचारी सृष्टि में, विविचारियों का, विविचारी धर्म पिताओं का, उनके फॉलोअर्स का संग का रंग बहुतों को लगा है, 80% ब्राह्मणों को, कम से कम। कितने परसेंट ब्राह्मण? 80%। 9 कुरी के ब्राह्मण हैं, उनमें 8 कुरी के ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको संघ का रंग द्वापर युग से विधर्मियों और विदेशियों को लेना पड़ा, या उनकी आत्मा में ऐसा पार्ट नुदा हुआ है, तो फिर उन्हें विविचारी याद आएगी सहज, या अभिविचारी एक शिव बाबा दूसरे को कोई याद आएगा? है? तो ऐसा होता है, अनुभव बताते हैं कि हम अमृत वेले याद करते हैं, 1, 2, 4, 10 सेकंड, 1, 2 मिनट, बुद्धि कहाँ की कहाँ भाग जाती। तो एक्यूरेट याद न टिकने का कारण क्या है? क्या कारण है? नहीं, कारण है ऐसे तो कारण पूर्व कल्प के संगम से ही नुदा हुआ है। क्या? जिन्होंने ज्यादा याद करने की, ज्ञान में आने के फाउंडेशन से ही अच्छी प्रैक्टिस कर ली। क्या? मैं आत्मा ज्योति विद्यु, मेरा बाप भी ज्योति विद्यु,
ये फाउंडेशन ही ऐसा डाल दिया, तो सारा वृक्ष का विस्तार, याद का विस्तार, जिनका फाउंडेशन अच्छा पड़ गया वो विस्तार अच्छा ही होगा या बुरा होगा? अच्छा हो। तो वो अच्छा पुरुषार्थ जो है वो बनाने का आधार है संग का रंग। चलो पूर्व जन्मों में नहीं लिया, पता भी नहीं है हमें कि लिया है या नहीं, लेकिन इस जन्म में तो पहचान कर लगातार का संग का रंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लेकिन अंतिम जन्म के तमो प्रधान संबंधियों में बुद्धि क्या है? फंसी हुई है। उन संबंधियों का सुख लेने में अटैचमेंट लगा हुआ है। वो अटैचमेंट छूटने ही नहीं देता। पूर्व जन्म का भी अटैचमेंट है और इस तमो प्रधान जन्म के तमो प्रधान संबंधियों का भी, अंतिम जन्म के जो तमो प्रधान संबंधी हैं उनका भी अटैचमेंट, वो छूटता ही। प्रयास करते हैं, उस प्रयास के लिए तरीका बता दिया, बार बार अभ्यास करो, पक्का कर दो। जब भी भूलेंगे फुल स्टॉप, फिर एक शिव बाबा दूसरा, साकार सो निराकार याद आना चाहिए। कोई कहते हैं निराकार को कैसे याद करें? बिंदी को याद करना तो अव्यक्तात् गतिर दुखम, बड़ा कठिन है। दुख पूर्वक वो स्टेज प्राप्त होती है। तो मुरली में बाबा ने बता दिया ना, गीतावाणी में, छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूपों को याद करो। उसके जो मंदिर बने हुए हैं उसमें तो जो अव्वल नंबर का पहला मंदिर था द्वापर के आदि में, सतो प्रधान समय में, उसमें भी वो यादगार दिखाई। क्या यादगार दिखाई है? निराकार की यादगार भी है और साकार की यादगार भी है। लेकिन निराकार की जो यादगार दिखाई है वो पत्थर है आदमी, पुरुषार्थ के आदमी, या पहले से ही चैतन्य है? पत्थर बुद्धि। वो पत्थर बुद्धि जब पारस बुद्धि बने, ऐसा पारस बुद्धि जिसके संग के रंग में रहेंगे तो रंग लगेगा या नहीं लगेगा? ऐसा पारस माने स्पर्श का संग का रंग लगाने वाला, चाहे वो आंख के संग का रंग हो, चाहे वो मुख से निकली हुई बातों का संग का रंग हो, चाहे वो कानों से सुनी हुई बातों का संग का रंग हो, और चाहे घड़ी घड़ी हाथ मिलाने का हो, साथ साथ पुरुषार्थ में दौड़ने का हो, कैसा भी संग का रंग हो, वो आगे जरूर बढ़ाएगा। लेकिन हाई अटैचमेंट, नाना चाचा काका ताऊ बच्चे बीवी बच्चे बाल बच्चे, ये अटैचमेंट छूटता ही नहीं। वो अभ्यास करने ही नहीं देता। तो क्या करें? क्या करें? उनसे वैराग लाओ। विराग का मतलब विपरीत राग, राग माने प्यार। क्या? उन देह के संबंधों से क्या लाओ अंदर? विराग, विपरीत राग, प्यार के विपरीत बुद्धि में बात बैठाओ, ये सब धोखेबाज है।
जैसे यज्ञ के आदि में ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ था, जिन संबंधियों ने ताले लगाकर 7-7 तालों में अपने अधीन बना के रखा था, सन 47 में ऐसा वाकया हुआ ड्रामा प्लान अनुसार कि उनके ताले टूट गए और बंधन में बांधने वाले जाने कहां भाग गए, छोड़ छाड़ के पता ही नहीं चला। भागे कि नहीं भागे, भाग गए और उनको स्वतंत्रता मिली। तो सब बातों में एक बात आती है, वो हमें ही करना पड़ेगा। क्या? देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से बेलगाव, लगाव तोड़ देना। पुरुषार्थ करने के लिए पेट को 2 रोटी चाहिए सारे दिन में, जिंदा रहेगा। नमक की रोटियां, वो भी जिंदा रहेगा या मर जाएगा? जिंदा रहेगा। लेकिन हाय रे देहधारियों का प्यार, देह का प्यार इस संसार में जो विदेही आया हुआ है, जिसमें आया हुआ है, वो जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजाय रहा है, बजाय रहा है कि नहीं? पार्ट बजाय रहा है, वो लगाव पहचानने ही नहीं देता। पहचानते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं तो बच्चे बनते हैं, निश्चय पत्र लिखते हैं। यज्ञ के आदि में खून से लिखा और अभी स्टाम्प पेपर पर लिखते हैं, विटनेस के सामने, गवाहों के सामने भी लिख देते हैं। लेकिन फिर लिखते हैं तो जैसे आत्मा परम धाम से नीचे उतरती है इस सृष्टि में, तो दुनिया को देखती है, जानती है, जन्म लेती है ना, वो देह का जन्म लिया ना। ऐसे ही इस संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं, आत्माओं का बाप, तो आत्माओं को परिचय देते हैं। जिनको जिनको परिचय बुद्धि में बैठता है शुरुआत में, वो निश्चय पत्र लिखते हैं। हम है आत्मा, वो है परम पिता परमात्मा। क्या है? परम पिता सिर्फ नहीं, परम पिता के साथ पीछे से क्या शब्द लगा है? परमात्मा। माना 2 आत्माएं कि एक आत्मा? 2 आत्माओं का कॉम्बिनेशन है। वो प्रवृत्ति में आता है और प्रवृत्ति में ही याद दिलाता है। तो वो कनेक्शन, वो देहधारियों का लगाव लगने ही नहीं देता, विराग भाव नहीं आने देता। वो विराग भाव लाने के लिए ये गीता ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, जो बताता है कि अंत समय में कोई काम नहीं आएगा। बहुत सी बुद्धियां जो ज्ञान में चल रही हैं, बूढ़ी हो गई हैं, बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया, ब्रह्मा कुमारियों ने भगा दिया, और एडवांस पार्टी वाले भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि दिल टूट जाता है। तो बताओ, इस दुनिया में सब मायावी हैं,
कि कोई भगवान का एवरलास्टिंग बच्चा बना है, सब मायावी बन गए। मायावियों के संग में आते आते जो मायावी आज कहते हैं हम ही तुम्हारे हैं, देखें दुनिया में तुम्हारी कौन पालना करेगा, वो ही धोखा देने वाले तो मायावी हुए ना। तो ऐसे मायावियों के ऊपर राज करेगा खालसा। कौन राज्य करेगा? कौन है खालसा? है जगदम्बा। सब धोखेबाजों के गले काट देगी, एक का नहीं काटेगी। क्या? इसका एक जो सत्य को पूरा फॉलो करता है, संगम में भी फॉलो करता है, शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल पीरियड में, रिकॉर्डिंग के पीरियड में भी फॉलो करता है, और पूरे कल्प में खासकर जब माया का राज्य होता है, मायावियों का राज्य होता है, तो भी सत्य को फॉलो करता है। कैसे? असत्य को फॉलो करता है, झूठों को फॉलो करता है, या सच्चों को फॉलो करता है? सच्चों को फॉलो करता है। तो सत्य, सच्चा और झूठों का युद्ध होगा या नहीं होगा? होता है द्वापर युगी द्वैतवादी सृष्टि में। वो जन्म जन्मांतर संघर्ष करता है, और यहाँ प्रैक्टिकल जीवन में भी क्या करता है? संघर्ष करता है। हारता नहीं। सदा विजयी। बड़े बड़े आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए और हार खा के वापस चले गए या नहीं? झूठों को हारना पड़ता है और सत्य की विजय होती है। शूटिंग कहाँ होती है? संगम। अभी भी संगम चल रहा है, रिहर्सल हो रही है, शूटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई वाचा से विरोध करने लग पड़ते हैं, बुराई करने लग पड़ते हैं। किसकी? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई मुख से कहते हैं, हामी भरते हैं दूसरों के सामने। हमारा तो एक ही शिव बाबा, दूसरा न कोई। और पीछे से अपने मिटमेट के साथ क्या करने लग पड़ते? गिलानी करने लग पड़ते, विरोधाभास के संकल्प और वाचा चलाने लग पड़ते। तो देखो, बाप कहते हैं इस देहधारियों की दुनिया में सब झूठे और एक ही सच्चा साबित होगा। वो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। क्या? सबसे ऊपर सत्य, जो सदा सत्य है, लेकिन सबसे डिटैच है मन बुद्धि से। जब सत्य रूपी वृक्ष पूरा पक जाता है तो उसमें जो फल पकता है, उसके अंदर जो बीज है पहला, वो फल से, टहनियों से, पत्तों से, तनों से डिटैच हो जाता है या चिपका रहता है। तो ऐसे ही है मनुष्य सृष्टि का बीज। अच्छी तरह से अंतिम जन्म में परख लिया, अनुभव कर लिया, सब झूठे हैं, और बाप की वाणी पर पक्का विश्वास हो जाता है। क्या? सबसे बड़े दुश्मन है ये माता पिता,
इनसे बड़ा संबंधी तो कोई होता ही नहीं। माँ बाप बच्चों के, ब्राह्मण बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन। उन्हीं का अनुभव कर लिया प्रैक्टिकल जीवन में, तो कोई और रह जाएगा? है नहीं रह जाएगा। तो जब पूरा विराग आ जाता है तो राग कहाँ लगेगा? है? अरे एक सत्य में ही राग लगेगा, प्यार लगेगा, दूसरों में लग ही नहीं सकता। फिर बोला है, जब राग लगता है, जब प्यार आता है, तो जिससे प्यार होता है उसकी याद ज्यादा आती है या नहीं आती है? आती है। याद ज्यादा आती है तो संग होता है या नहीं होता है? आत्मा का सत्संग होता है या कुसंग होता है? सत्संग होता है। तो सदा सत्य के संग में रहना चाहिए। जो धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या उनके सहयोगी, या ब्राह्मण धर्म का स्थापक ब्रह्मा, या सूर्यवंश, अव्वल नंबर जो धर्म है उसका स्थापक, जिसके नाम पर धर्म का नाम चलता है, क्या? क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म। बाप के नाम पर, धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम चलता है ना। तो जो अव्वल नंबर है सत्य सनातन देवी देवता धर्म का कोई बाप होगा प्रैक्टिकल में? शरीरधारी होगा या नहीं होगा? कौन है? सनत कुमार। वो सृष्टि का पहला पुत्र है, अम्मा का पहला पुत्र, बड़ा पुत्र। और बड़ा किसको कहा जाता है? ज्ञानी में बड़ा, तो बड़ा कहा जाएगा। और ज्ञान में कौन बड़ा बनेगा? वही बड़ा बनेगा जो अपनी आत्मा निराकार को पहचान करके आत्मिक स्थिति का सबसे जास्ती प्रयास करेगा, पुरुषार्थ करेगा फाउंडेशन काल से, और आत्मा के बाप को फिर सहज ही कठिनाई से याद करेगा या सहज? सहज ही याद करेगा। अब जितना याद करेगा उतना उसके साथ जो सदा सत्य है वो गारंटी करता है कि तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो संग का रंग निराकार का लगता है ना, है? तो जैसा संग वैसा रंग। निराकारी सूक्ष्म बनेगा या नहीं बनेगा? है? और जितना सूक्ष्म बुद्धि रूपी आत्मा बनेगी उतना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन गहराई से और ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? बस यही बात बताई है। ये बाप आकर ये सत्य का ज्ञान सबको देते हैं, सभी सेंटर्स के लिए देते हैं। तो जो भी जाते हैं यहां से सुनकर, सभी सेंटर्स को वो ज्ञान पहुंचाना पड़े या नहीं पहुंचाना पड़े? पहुंचाना पड़े, सुनाना पड़े, बाबा का आवाज सुनाना पड़े। क्या? अपनी आवाज नहीं, किसका आवाज? बाबा कौन है? साकार निराकार का मिल। तो बाबा सभी सेंटर्स के सर्वस्योल वफादार फरमान बरदार रूहानी बच्चों के प्रति माता पिता का, बाप दादा का
याद और प्यार स्वीकार। क्या क्या करना है? कब स्वीकार हो? है जो टैप रिकॉर्डर से एक्यूरेट जो भी आवाज है भगवान बाप की, चाहे बाप के रूप में, अम्मा के द्वारा, चाहे टीचर के रूप में, जिसने ज्यादा पढ़ाई की है, पढ़ाई पढ़ने से ही ऊंची परीक्षा पास होती है या बिना पढ़े? तो जिसने जास्ती पढ़ा है वो टीचर बनेगा या नहीं बनेगा? उसके द्वारा वो सुप्रीम टीचर बोलता है कि बाप दादा का याद प्यार। किसका याद प्यार? कौन किसका याद लेनी है और किसका प्यार लेना है? देहधारी का लेना है या आत्मा का लेना है? तो किसका लेना? आत्माओं का बाप, उसका प्यार लेना याद करके। और दादा का प्यार, वो भी आत्मा बनता है, आत्मिक स्थिति में जास्ती रहता है या नहीं रहता है? तो उसका भी प्यार। बाप दादा कंबाइंड हैं एक ही शरीर में। सन 36 से ही या सन 47 से है? सन 36 से ही कंबाइंड है और अंत तक कंबाइंड ही रहते हैं या अलग अलग हो जाते हैं? कंबाइंड ही रहते हैं। इसलिए 4 युगों की जो सृष्टि है 84 जन्म की, वहां भी शिव बाबा कायम रहेगा या नहीं रहेगा? कायम रहेगा ना। तो शूटिंग पीरियड में भी कायम रहता है। तो ब्रह्मा के अंदर मूल रूप में आत्मिक स्थिति में बाप दादा कौन हुआ? निराकार बिना साकार राम के बाप टीचर सदगुरु का पार्ट नहीं बजा सकता। तो वहां भी साथ है। क्या ब्रह्मा के तन में भी कौन कौन है? बाप भी है और आत्माओं के बीच में दादा भी है और बाप दादा जब कहेंगे तो साथ साथ में कंबाइंड है। माता पिता एक ही या नहीं? व्यक्तित्व रूप में, पर्सनालिटी के रूप में। प्रकृति रूपा, प्रकृति के 5 तत्वों का पहला जड़ पुतला और उसमें आत्माओं का बाप है या नहीं? तो जड़ प्रकृति का जो पहला पुतला है वो माता हुआ या नहीं हुआ? परम ब्रह्म हुआ या छोटा मोटा ब्रह्म हुआ? परम ब्रह्म हुआ। इसलिए गाते हैं त्वमेव माता, तू ही मेरी माता है। तू माने एक या अनेक? एक। तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तो उस बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। कैसे बच्चों को? जो बड़े सिख से मिले हैं, बहुत लंबे समय के बाद खोए हुए बच्चे मिलते हैं तो बहुत प्यार आता है, थोड़ा बहुत। तो 36 से लेकर के 42-45 के
नागासाकी हिरोशिमा की विनाश तक। क्या हीरो की जो चैतन्य सीमा थी वो विनाश हो गई, हुई कि नहीं? बिखर गए, सब बिखर गए। उन बच्चों से बाप आत्माओं का और दादा, क्या दादा बाप का बड़ा बच्चा कौन है? प्रजापिता। दोनों कहते हैं कि सिकीले गए बच्चों को याद और प्यार।